हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीयूष। तो पिछले वीडियो हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड तक पूरा कर लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें निर्देशित गुणनफल परिकलित की। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, दोनों दो मैट्रिक्स दी गई हैं, इनका इंटू कराना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। गाइस ये रहा इसका फर्स्ट पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। तो जिसमें ये दो मैट्रिक्स दी गई हैं। मान लीजिए ये वाली ए मैट्रिक्स है, ये वाली, और ये वाली बी मैट्रिक्स है। तो इन दोनों को हम इंटू कराएंगे। तो यहाँ पर लिखिए ए इंटू वी। तो अब यहाँ पर इंटू कराते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो ये हो गई ए बी एंड माइनस बी ए, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई। इंटू के लिए सेकेंड मैट्रिक्स जो दी गई है वो ए है, माइनस बी है, बी है, ए है। ये दी गई है दो मैट्रिक्स। तो चलो इनका इंटू करा लेते हैं। इंटू कराना ज़्यादा कठिन नहीं है, हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। तो देखिए इसमें जो है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो थोड़ी बड़ी मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि बने तो 2x2 ही की, लेकिन थोड़ा जोड़ प्लस माइनस जो होता है अंदर वो भी करना पड़ता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, एंड बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, तो बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए का करेंगे तो माइनस ए बी हो गया, चाहे ए बी लिख दो चाहे बी ए लिख दो। फिर वी का करेंगे तो प्लस का वी ए या ए बी कुछ भी लिख दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो सेकेंड रो का करेंगे माइनस ए बी, यहाँ पर भी आएगा तो माइनस के ए बी हो गया, और ये जो ए है इसका ए बी, तो यह प्लस ए बी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बी स्क्वायर एंड ये हो गया ए स्क्वायर। तो ऐसा ही सेम लग रहा है बिल्कुल। तो अब इसको जो सॉल्व निकलेगा वो ये निकलेगा, देखिए ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा जीरो, ये और ये ख़त्म, और ये ख़त्म। तो और यहाँ पर भी जीरो, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही हमारा हो गया आंसर इस वाले पार्ट का। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है। अब सेकेंड वाले पार्ट को देखते हैं। ये रहा इसका थर्ड वाला, मतलब सेकेंड वाला, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड वाला पार्ट। तो इसको भी हम करते हैं। तो इसे हम ए मान लेंगे एंड इस वाले को हम बी मान लेंगे। तो यहाँ पर ए इंटू बी करेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्सेस जो है उसे नोट कर लीजिए, 1 2 3, एंड ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है वो 2 3 4, ये बन गई। अब इनका इंटू कराने के लिए पहले हम आपको बता दूं, आपको पता कैसे चलेगा कि जो मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी होगी। तो ये 1/3 की है, नहीं सॉरी, ये 3/1 की है। इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम, 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है, एंड ये 1/3 की है। तो जो दूसरा वाला होता है उसकी रो और पहले का कॉलम अगर मैच कर रहा हो तभी इसका इंटू हो सकता है। तो ये मैच कर रहा है, और बाकी जो बचते हैं 3 3 वो इसी की मैट्रिक्स निकलती है। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो देख लीजिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 3/3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी, पहले इसका इंटू कराइए। तो 3/3 बनेगी तो आप समझ ही चुके हैं, ये थोड़ी बड़ी बनेगी। तो 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 यानी 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ हो गया। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 या 4 हो गया, एंड ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 2 3 या 6 हो गया, एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ 8 हो गया। अब ये थर्ड रो है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 2 या 6 हो गया। थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ 3 3 या 9, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 4 या 12। ये बन गई 3/3 की एक मैट्रिक्स। और इस जो क्वेश्चन में था वो यही पूछा था, हम पे इंटू करके आंसर आना है। तो यही इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। गाइस तो ये वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कैसे करते हैं इसको हम ए मान लेंगे, इस वाले को बी मान लेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो ए इंटू बी कराना है। तो ए इंटू बी तो बहुत ही सरल है, आपको बताया है। लेकिन यहाँ पर एक बार देख लीजिए 2/2 की ये मैट्रिक्स है एंड ये 2/3 की है। तो इसका फर्स्ट और इसका सेकंड देखते हैं, यानी इसकी रोज इसकी कॉलम्स, तो ये मैच हो रहे। तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किसकी मिलेगी, 2/2 ऑर्डर 2/3 ऑर्डर की मिलेगी। तो हम 2/3 ऑर्डर की ही तैयारी करके रखेंगे तब से। सबसे पहले तो ये नोट कर लो, 1 - 2 2 3, एंड जो सेकेंड वाली है वो है 1 2 3 एंड 2 3 1। तो ये थिंक अब हमारा जो आंसर आएगा वो 2/3 का आएगा, तो हम उसी रूप की बनाएंगे मैट्रिक्स। तो 2/3 यानी थोड़ी ऐसी कर लो, तो अब जो आंसर आएगा वो उसी में आ जाएगा। तो इंटू कराते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 यानी 1 1 जा 1 हो गया, और -2 2 जा माइनस का 4 हो गया, ये हो गया। अब देखिए लीजिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 जा 2
एंड माइनस 2 3 जा माइनस के 6। तो अब यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 3 जा 3 एंड माइनस 2 1 जा माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 हो गया एंड 3 2 जा 6 हो गया, लेकिन प्लस में आएगा ये वाला। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 जा 4 हो गया एंड 3 3 जा 9 हो गया। अब ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 3 जा 6 हो गया एंड 3 1 जा 3 हो गया। अब ये हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमें ये मिलेगी 1 माइनस 3 हो गया यहाँ पर माइनस 4 हो गया एंड यहाँ पर बन गया 1 और यहाँ पर हो गया 8 एंड यहाँ पर हो गया 11 नहीं सॉरी 13 और यहाँ पर हो गया 9। तो ये मैट्रिक्स बन गई, यही हमारा आंसर था, तो यही उसने हमसे पूछा था। तो ठीक है गाइस, इसका अगला वाला पार्ट करते हैं। दोस्तों ये वाला फोर्थ पार्ट है इसी यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें भी हमें इनटू कराना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए हल एंड ये ए है ये बी है और यहाँ पर ए इंटू बी कराएंगे। तो ए वाली मैट्रिक्स को नोट डाउन कर लीजिए 2 3 4 एंड 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 5 6, ये हो गई। और ये वाली मैट्रिक्स को भी नोट डाउन कर लीजिए 1 माइनस 3 5 एंड 0 2 4 एंड 3 0 5। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 की है। तो अब जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की होगी, 3/3 ऑर्डर की होगी। तो चलिए इसको इंटू कराते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो थोड़ा बड़ा बनाना, बड़ा मतलब बड़ी मैट्रिक्स, तो जिससे अभी कैलकुलेशन भी हो जाएगी फिर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 का 0 हो जाएगा 0 हो गया एंड 4 3 जा 12, ये 12 हो गया। ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 जा माइनस 6 हो गया, तो अब 3 2 जा 6 हो गया प्लस का एंड जो 4 है 4 0 हो गया, ये 0 कर दिया। अब यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 2 जा 10 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया एंड जो 4 5 जा है वो 20 हो गया। यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब जो फर्स्ट रो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रो की ओर चलते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3, 0 में 4 का करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड 5 3 जा 15, ये हो गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम चलेगा, तो 3 3 जा 9 माइनस का हो गया एंड 4 2 जा प्लस का 8 हो गया एंड 5 का 0 हो गया। तो देख लीजिए अब सेकंड रो थर्ड कॉलम होगा, तो 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15 एंड 4 4 जा 16 हो गया एंड 5 5 जा 25 हो गया। तो देख लीजिए ये हो गई सेकेंड रो भी कंप्लीट। अब थर्ड रो देख लेते हैं। तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4 हो गया एंड 5 का 0 हो गया, तो 0 6 3 जा 18 हो गया, ये हो गया। अब इसका इसमें करेंगे यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 4 3 जा 12 माइनस का 12 होगा, यहाँ पर माइनस लगा है और 5 का 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया एंड 6 का 0 में तो 0 हो गया। अब इस वाले का जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम के साथ करेंगे 4 5 जा 20 हो गया एंड प्लस करो 5 का 4 जा में करेंगे तो फिर 20 हो गया और 6 5 जा 30, ठीक है। अब इनको जोड़ लीजिए, जो मैट्रिक्स बने वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू में लगाकर यहाँ पर मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए 3/3 की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 और 2 14 हो गया एंड यहाँ पर ये तो 0 हो गए प्लस माइनस, और ये वाला जो है वो कितना बनेगा 42 बन जाएगा, तो ये 42 हो गई और ये वाला जो है वो 18 हो जाएगी एंड ये वाला जो है माइनस का 1 बचेगा एंड ये वाला जो है वो जाकर हो जाएगा 31 एंड 25 यानी 56, ये 56 बन गई एंड ये वाला जो है 22 बन जाएगी एंड ये वाली जो है वो माइनस का 2 आ जाएगी और ये वाली जो है वो 70 बन जाएगी। तो यही हमारा आंसर है, इसी को उसने पूछा था। ये फोर्थ वाला पार्ट हो गया। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। ये उसका अगला वाला यानी फिफ्थ पार्ट है, सॉरी। तो इसका भी इंटू कराना है ए इंटू वी, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी नोट डाउन कर लीजिए आप 2 1 3 2 माइनस 1 1 एंड इस वाली को भी नोट डाउन कर लीजिए 1 0 1 माइनस 1 2 1। तो ये हो गई पूरी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये किस ऑर्डर की है 3/2 की और ये किस ऑर्डर की है 2/3 की। तो यहाँ पर 2 2 मिल गई, तो आप देख लीजिए क्या बनेगा 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले इंटू कराते हैं, थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना, मतलब उसका नहीं मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जैसे 3/3 की है मैट्रिक्स बड़ी है थोड़ी। तो इंटू करा के देख लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 है ये। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो पहले तो 0 हो गई, फिर 1 2 जा 2 हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1, ये हो गई यहीं पर। तो अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 1 जा 3 एंड ये माइनस का 2 हो गया, 2 माइनस 1 जा है यहाँ पर,
तो अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो पहले तो 0 हो गया, फिर 2 2 जा 4 हो गया। अब ये जो सेकेंड रो है वो थर्ड कॉलम के साथ, 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2, ये हो गया। अब थर्ड देख लीजिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस का 1 है यहाँ पर 1 के साथ, और यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक तो 0 हो गई, एक 1 2 जा 2 हो गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, तो -1 ये हो गया और 1 ये हो गया। अब इसको जो आंसर निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या निकलेगा आंसर, 2 -1 यानी 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर -2 और 2, और यहाँ पर 0 हो गया। तो ये मैट्रिक्स मिल गई, यही इसने पूछा था, यही हमारा आंसर निकल आया। अब इसका अगला वाला यानी लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। ये इसका लास्ट वाला पार्ट है। तो अब आप कह दोगे यहाँ पर भी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, नहीं यार, 3/3 की नहीं बनेगी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसका। अब देख लीजिए कैसे बनेगी, अब हमें आपको बताए दे रहे हैं। यहाँ पर ये किस ऑर्डर की है, 2/3 की है ना, और ये 3/2 की है। तो यहाँ पर 3 3 मैच कर गया, तो बचा है 2/2। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 की बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो 2/2 की मैट्रिक्स देख लेते हैं कैसे बनेगी। अब तो a इंटू बी करना है, a इंटू बी नोट डाउन कर लो यहाँ पर। तो a है 3 -1 3 -1 0 2, और इंटू में जो दी गई है वो ये मैट्रिक्स है 2 -3 1 0 एंड 3 1। अब इसका इंटू करा दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा। तो आंसर के लिए देख लीजिए, इंटू भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो थोड़ी बड़ी यानी थोड़ी बड़ी इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसका अभी जो मल्टीप्लाई होगा वो करते हैं। तो 3 2 जा 6 हो गया, एंड -1 1 जा -1 हो गया, एंड 3 3 जा 9 हो गया, ये हो गई पहला। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 3 जा -9 हो गए, और माइनस का यहाँ पर 0 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, ये हो गया। अब देख लीजिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 यहाँ पर हो गया, और ये 0 हो गया, एंड ये 2 3 जा 6 हो गया। अब ये फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो -3 -1 जा मान लो यानी 3 हो गया, यहाँ पर 0 का 0 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया। अब इससे जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 6 यानी 5 हो गया, 9 एंड 5 14 हो गए, और यहाँ पर हो गया माइनस का 6, एंड यहाँ पर हो गया जाकर 4, और यहाँ पर हो गया 5। तो यही उससे हमसे पूछा था, यही इसका आंसर हो गया। तो आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, और हमारे वीडियोज़ को उनके साथ शेयर करें, जिससे वो भी इसका प्रॉफिट ले सकें, और आपका कोर्स जल्दी ही समाप्त करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।